ये वाकया कराची के इलाके मलीर का है। शहर का वो हिस्सा जहां दिन में जिंदगी का शोर होता है, बाजार भरे रहते हैं, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन रात के वक्त जब सब कुछ शांत हो जाता है, वहां कुछ ऐसे घर हैं जहां खामोशी भी बोलती है। आइए सुनते हैं एक ऐसे ही घर की कहानी जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर सिर्फ डर और रहस्य छाया हुआ था। ये घर शुरू में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन घर में रहने वाली फैमिली ने पहली बार महसूस किया कि रात के एक ही समय पर करीब 2:15 घर के अंदर की बत्ती खुद ब खुद झिलमिलाती है, जैसे किसी ने स्विच से खेल किया हो। किचन से बर्तनों के टकराने की हल्की आवाज, सीढ़ियों से हवा के गुजरने का अजीब सा एहसास। सबने सोचा शायद वायरिंग का मसला है या फिर गर्म मौसम में दिमाग का वहम। लेकिन फिर घर का सबसे छोटा बच्चा बदलने लगा। वो बच्चा जो पहले हंसता खेलता था, अब रात को अचानक नींद से उठकर चीखने लगा। आंखें खुलीं, लेकिन किसी को नहीं देख रहा था। बस सीढ़ियों की तरफ देखकर कहता, अम्मी, नीचे से कोई बुला रहा है। माँ की रूह जैसे जम गई, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि बच्चे सपने देखते हैं। कुछ दिनों बाद घर की औरतों ने कहना शुरू किया कि रात के वक्त किसी औरत के चलने की आवाज आती है, नंगे पैरों के चलने की आवाज, कभी हल्की हंसी, कभी चीजों के गिरने की आवाज। एक रात घर के मालिक ने महसूस किया कि सिहान की मिट्टी हिल रही है, जैसे किसी ने हाथ से जमीन को खोदकर फिर से रख दिया हो। आखिरकार मालिक ने फैसला किया कि रात को सब सोए नहीं। जब घड़ी ने 3 बजाए और पूरा मोहल्ला शांत हो गया, उसने बेलचा उठाया और सिहान की मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ इंच नीचे बेलचे को किसी चीज से टकराया। वो चीज मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक काला कपड़ा, बहुत पुराना और बदबूदार। कपड़ा खोला तो अंदर से निकला तावीज, जानवरों की हड्डियां, एक शीशी जिसमें सूखा हुआ खून था। सबसे डरावनी चीज तावीज थी, जिस पर मालिक और उनकी मां के नाम उल्टा लिखा हुआ था। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रात को सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज, किचन में चीजों के गिरने की धमाक, कभी कभी औरत के हंसने की हल्की आवाज। घर के कुछ लोग अचानक बेहोश होने लगे। डॉक्टरों की रिपोर्ट सभी सामान्य आई। आखिरकार मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब पहुंची तो सिहान को और गहरा खोदा गया। जमीन के नीचे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान, जमीन पर चौक से बने दायरे और जली हुई मोमबत्ती के निशान। ये जगह बार बार काला जादू करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन लोग कहते हैं रात के वक्त सिहान की मिट्टी अब भी हिलती महसूस होती है और कभी-कभी किसी औरत के पांव घिसटने की आवाज आती है। आज भी जब रात होती है, मोहल्ले वाले उस घर के सामने से गुजरते हुए बात करना बंद कर देते हैं। सच क्या है, काला जादू या फिर कोई चीज जो जमीन के नीचे से बुलाई गई थी? शायद जवाब कभी ना मिले, लेकिन मलीर के लोग जानते हैं कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ जगहें यादें रखती हैं और कुछ चीजें बुलाने के बाद कभी वापस नहीं जाती।